डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का एक्सरसाइज 64 और ये चैप्टर है 20 द यूसेस ऑफ द टेंस। करना क्या है इसमें, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट टेंसेज ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसे करेक्ट करना है, तो मैंने उसे ब्लू कलर में री राइट करने का मतलब होता है उसको सही करके तो मैंने लिख दिया है। वैसे बता दूं पिछला एक्सरसाइज भी आपको जो है वो इसी का था, इसी बुक का 63 टेंस से ही रिलेटेड था। तो उसका लिंक भी अभी आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा, आपने उसे नहीं देखा है तो देख ले, बाकी प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर लें, वहाँ पर आपको टेंस को सीखना चाहते हैं जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, है ना, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। और हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उनके बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। यहाँ तो ये सॉल्यूशन वीडियो है। चलिए, तो क्वेश्चन को मैंने आंसर में ही कर दिया है, बस जहाँ जहाँ चेंज हुआ है। तो दैट मैन हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1970। सिंस लगा हुआ इसलिए हैज़ बीन हैड बीन हो जाएगा। फिर है बिफोर ही केम हियर, वो यहाँ आने के पहले ही लिव्ड इन दिल्ली। और जब ही नाउ हो गया तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज लिविंग इन ए विलेज एंड कम्स टू ए स्कूल एवरी डे बाई ट्रेन। एवरी डे है इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो गया। नंबर 2 में आएंगे, है ना, तो हर हस्बैंड हैज़ नॉट कम, नॉट दिया हुआ, हैज़ नॉट कम येट, येट लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट रहे, यस्टरडे रहे तो सिंपल पास्ट, इसलिए सिंपल पास्ट के निगेटिव में डिड नॉट कम, डिड नॉट प्लस B1 लगता है। होम अंटिल आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। फिर है 3 नंबर में, सी डाइड आफ्टर सी हैड बीन इल ए लॉन्ग टाइम, है ना, जब वह बहुत दिनों तक बीमार रही है, तो इसमें लगता है ऐसा। अगला है बी का मतलब बी वाज बीन भी होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सॉरी। फिर चलिए अगला है आई नॉट सी करके, तो आई हैड नॉट सीन माई फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स, है ना। है यहाँ पर आप चाहे तो हालांकि हैव भी दे सकते हैं, ठीक है। वेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट में है तो उसको भी पास्ट में ही रखना ठीक होगा। बिफोर वी वेंट वेरी फार, बहुत दूर जाने के पहले हम लोगों के, वी फाउंड दैट वी हैड लॉस्ट आवर वे, है ना, तो एक तरफ सिंपल पास्ट है दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। आफ्टर आई हियर द न्यूज़ आई हरी टू सी हर, है ना, क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हर्ड द न्यूज़, जब मैंने ये न्यूज़ सुना, है ना, आफ्टर मीन्स जब के अर्थ में ही होता है। आई हैड हरीड, या केवल सिंपल पास्ट में भी हालांकि आप दे सकते हैं, आई हरीड टू सी हर। फिर है आफ्टर दे लेफ्ट, लीव का लेफ्ट होता है, वी सैट डाउन एंड रेस्टेड, जब वे लोग चले गए तो हम यहाँ पर लेट गए, बैठ गए और कुछ देर आराम किया। फिर है दे गो होम, है ना, तो यहाँ पर दे गो का हो जाएगा दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क। हालांकि आप फिनिश्ड भी केवल दे सकते हैं, हैड लगा के, एक तरफ सिंपल पास्ट हो एक तरफ पास्ट परफेक्ट के रूल पर ज़्यादा चलता है। 9 नंबर, वी हियर दैट ए फायर, है ना, हैड ब्रोकेट, वी हियर, देखिए ये वी हियर बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा है, ब्रोक आउट इन द नेबरिंग हाउस। हियर सुनता हूँ तो ये आदत हो जाएगा, ये सॉरी, इसलिए यहाँ पर हाँ है तो हर्ड ही है, वी हर्ड हमने सुना, और इधर पास्ट हो गया तो फिर इधर पास्ट परफेक्ट दे देंगे तो अच्छा रहेगा। दे ड्रैंक, है ना, V2 हो जाएगा, स्मॉल कप्स ऑफ टी आफ्टर दे फिनिश्ड दियर सफ़र। अब इसमें हैड का प्रयोग कहीं भी ठीक नहीं लग रहा, दोनों काम जो है कंटिन्यूअस, हालांकि एक के बाद एक ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसके सेंस पर आधारित सही नहीं है। द फायर हैड स्प्रेड, आग फैल चुकी थी, टू द नेक्स्ट हाउस बिफोर द फायरमैन अराइव। अब इसमें बिफोर आफ्टर है तो एक तरफ सिंपल पास्ट तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट वाला नियम लागू होगा। नंबर 12 में आप देख सकते हैं यू आउट टू ब्रिंग, है ना, आउट के साथ टू लगता है, ब्रिंग हर स्ट्रेट होम आफ्टर सी फॉल का फेल, जब वो गिर गई नदी में। 13 में ही ऑलरेडी, ऑलरेडी रहे तो हैज़ या हैव या हैड लगा करके B3, तो यहाँ ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज और ही ऑलरेडी हैज़ डिजाइन सम इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, नाउ ही इज, नाउ है इसलिए इज प्रिपेयरिंग द प्लान्स फॉर ए फ्यू 5 स्टार होटल। सॉरी ये न्यू है, मैंने फ्यू पढ़ दिया। और इसी प्रकार से है 14 नंबर में, है ना, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, यू हैव हर्ड, तुमने सुना होगा, हाउ ही हैज़ वन ए गोल्ड मेडल फॉर ब्रेवरी, कि कैसे उसने जो है वीरता के लिए एक गोल्ड मेडल जीता है। नंबर 15 है माई हस्बैंड नॉट कम वाला, तो माई हस्बैंड हैज़ नॉट कम होम येट, येट रहे तो यही देंगे, शुरू में भी था। ही नेवर कम्स होम बिफोर मिडनाइट एंड लास्ट नाइट, अब इसमें ये जुड़ गया, उतना तक तो पीछे था, लास्ट नाइट रहे तो सिंपल पास्ट डिड नॉट कम टिल 1 o'clock।
16 का, यू स्पोक माई सिस्टर यस्टरडे, यस्टरडे इसलिए सिंपल पास्ट B2, नो आई हैव नॉट मेट हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ चाहे तो आप हैड भी दे सकते हैं, ठीक है। टाइम, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन लास्ट आई लास्ट मेट हर, है ना, व्हेन आई लास्ट मेट हर, कि मैं कब उससे मिला, तो ये नॉर्मल सा सिंपल पास्ट। अगला है आपका 17 नंबर, 17 नंबर में कहता है एज सी रैन टू जंप ओवर द डिच सी स्लिप्ड एंड ट्विस्टेड हर एंकल, है ना, एंकल मीन्स घुटने, टखना। वी हैड टू कैरी हर होम, तो पास्ट में हैड टू ले जाना पड़ा। द डॉक्टर जस्ट लेफ्ट एंड सेड एज ही वेंट आउट, डॉक्टर जैसे ही बाहर गया तो उसने कहा शी शुड बी सून ऑल राइट, अब वुड बी या शुड भी हो सकता है, विल का वुड है यहाँ, सेल का शुड के की तरह, ठीक है। और अगला है आपका 18 नंबर में, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई लर्नड दैट, मुझे पता चला दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट, एक तरह सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट, ये तो बीच का जोड़ने के लिए है। 10 मिनट्स बिफोर द स्टेशन मास्टर टोल्ड मी दैट द टाइम टेबल हैड ऑल्टर्ड द प्रीवियस वीक, है ना, तो पिछले वीक में ही चेंज हो चुका था, ऑल्टर हो चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्सरसाइज यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, और क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए इजी होगा। बाकी कमेंट करके आप बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।